गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू हमारे सेंटर कॉलेज। आज से हम 10th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में सीखते हैं। प्रकाश, लाइट। आप सभी लोग देखते हैं कि प्रकाश, उजाला, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वह एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश में दो बिंदु होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक तो अपवर्तन, एक परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन, इसके बारे में डीपली हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस इतना एक बेसिक जान लेते हैं कि होता क्या है अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन क्या है कि जब कोई चीज किसी भी वस्तु या किसी भी सरफेस से अगर टकराती है, कोई भी चीज है और टकराकर वापस जाती है, तो उस टकराने वाले माध्यम को, टकराने वाले जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम अपवर्तन, और टकराकर जो वापस जाती है वो वस्तु, उसको बोलते हैं हम परावर्तन। तो यही फिनोमिना प्रकाश के साथ होता है कि प्रकाश की किरणें होती है। तो प्रकाश में क्या होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी सहायता से तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश कहां से आता है, कहां कहां से प्रकाश मिलता है। प्रकाश, लाइट के सोर्सेस क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। प्रकाश के सोर्स, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है? देखिए, प्रकाश हमें कई चीजों से प्राप्त होता है, कई माध्यमों से प्राप्त होता है, जैसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यम। प्रकाश हमें प्राकृतिक माध्यम जैसे सूर्य, तारे इत्यादि, और कृत्रिम माध्यम जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। तो प्रकाश, अगर इन प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यमों को देखते हुए प्रकाश के स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा ल्यूमिनियस सोर्स और दूसरा है हमारा नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। तो ल्यूमिनियस सोर्स क्या है हमारा? दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला। दूसरा क्या है हमारा? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश
sources of light, two types of sources of light, luminous source and non luminous source. सबसे पहले हम जानते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो इनके अगर दीप्त प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो आप स्वयं एक अंदाज लगाइए कि वो कौन से प्रकाश स्रोत है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार एक्सेट्रा, सूरज और तारे, ये दो प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत के तहत आते हैं। और एक सेकंड क्या है हमारा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन प्रकाश स्रोत को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल जैसे मून, चंद्रमा। चंद्रमा प्रकाश का वह स्रोत है जो सूर्य के प्रकाश के सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए ये अदीप्त प्रकाश स्रोत की कैटेगरी में आता है। सेकंड एग्जांपल अगर लेना चाहे तो विद्युत मोमबत्ती, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसका कांच, मिरर एक्सेट्रा। तो यहां तक हम आ गए व्हाट इज लाइट, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइट। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि प्रकाश की गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे हम लोग। नाउ प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट, प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रकाश के गुण। पहला, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश अदृश्य होता है, स्वयं में प्रकाश अदृश्य होता है और उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश अदृश्य होता है परंतु उसकी या प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है और प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश को संचरण के लिए यानी कि प्रकाश को संचरण के लिए यानी कि प्रकाश को फैलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को संचरण के लिए
किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी से रिलेटेड एक और इसका प्रॉपर्टी है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात एक नया वर्ड आया है हमारे पास, निर्वात। निर्वात क्या होता है? निर्वात एक स्थिति होती है। निर्वात वो स्थिति है जहां पर वायु की उपस्थिति नगण्य होती है, यानी कि जहां जिस जगह वायु की स्थिति नहीं होती है उस जगह को हम निर्वात बोलते हैं। निर्वात की स्थिति यानी कि वायु की अनुपस्थिति में भी प्रकाश गमन कर सकता है। नेक्स्ट, प्रकाश ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी माध्यमों से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है और अपारदर्शी माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता है। पारदर्शी माध्यम जैसे कि शुद्ध जल, उससे प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से पूर्ण रूप से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि, तथा पारदर्शी माध्यमों से पूरी तरह गुजर सकता है तथा अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजरता है। अपारदर्शी माध्यम जैसे अशुद्ध जल, लकड़ी, लोहा आदि, जिनसे प्रकाश पूरी तरह या प्रकाश नहीं गुजर सकता है, वो कौन से माध्यम होते हैं? अपारदर्शी माध्यम। ठीक, ये हमारे 5 यानी कि नंबर ऑफ 5 प्रॉपर्टीज हो गई लाइट की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजर सकता है और कितनी क्वांटिटी में गुजरता है, किस माध्यम से पूरी तरह गुजरता है, किस माध्यम से प्रकाश का कुछ आंशिक भाग गुजरता है, वो अब नेक्स्ट प्रकाश के गुण के बाद सीखते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश के माध्यम यानी प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम
प्रकाशित माध्यम, प्रकाशित माध्यम क्या होते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन माध्यमों को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन माध्यमों को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन माध्यमों को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नंबर 1 पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। फर्स्ट क्या है हमारा? पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकंड है हमारा पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम। थर्ड वन, फर्स्ट पारदर्शी, सेकंड पारभाषक माध्यम, थर्ड हमारा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, ओपेक, ओपेक मीडियम। अब हम एक एक करके तीनों को जानने की कोशिश करते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या है, पारभाषक माध्यम क्या है, अपारदर्शक माध्यम क्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम कि पारदर्शी माध्यम क्या है। पारदर्शी माध्यम क्या है? सबसे पहला एग्जांपल है हमारा पारदर्शी माध्यम। ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप स्वयं एक अंदाज लगा सकते हैं कि पारदर्शी यानी कि पार यानी कि सब कुछ साफ, सब कुछ क्लियर, पारदर्शी माध्यम। इसको अगर भाषा में अगर सीखना चाहें तो प्रकाश जिन माध्यमों से, प्रकाश जिन माध्यमों से पूरी तरह से गुजर जाता है या पूरी तरह से गुजर सकता है उन माध्यमों को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से, जिन माध्यमों से पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से गुजर सकता है उन माध्यमों को या उन प्रकाशिक माध्यमों को, उन प्रकाशिक माध्यमों को हम
पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, शुद्ध जल। वायु, हमने देखा है कि वातावरण में हवा चलती रहती है और अगर सूर्य की किरणें आ रही हैं तो उस हवा से सूर्य की किरणें पूरी तरीके से गुजरती है, गुजर के आती है, तो उसका सिद्ध होता है उससे कि प्रकाश पारदर्शी यानी कि वायु से पूरी तरीके से गुजर सकता है। कांच, एक प्लेन कांच, एक ये कांच है, जैसे कि एग्जाम्पल ये कांच है, ठीक, सॉरी ये कांच, ठीक है, ये कांच है। अगर इस कांच की हम, कांच एक इधर से भी प्लेन है और कांच इधर से भी प्लेन है, यानी कि दोनों तरफ इस पे किसी प्रकार की कोई पॉलिश नहीं है, तो अगर आप कांच की एक तरफ से टॉर्च लगाते हैं तो वो दूसरी तरफ प्रकाश को पास कर देता है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट मिरर है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से पूरी तरह से गुजर सकता है। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। पारभाषक माध्यम प्रकाशिक माध्यम का वह माध्यम है जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें या प्रकाश का कुछ यानी कि आंशिक भाग ही गुजर सकता है। उस माध्यम को हम पारभाषक यानी ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। प्रकाश क्या, आगे देखते हैं, प्रकाश का वह माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब बहुत ही कम, आंशिक भाग, प्रकाश का वह माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर सकता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें से प्रकाश का सिर्फ कुछ ही अंश गुजर सकता है? जैसे दूषित जल। दूषित, अगर हम किसी कांच के बीकर में किसी गंदे पानी को अगर लेते हैं और उसमें ऊपर से टॉर्च या कोई और लाइट के सोर्स को अगर यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि उसके दूसरी साइड प्रकाश का कुछ ही अंश पास या गुजरेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पारभाषक माध्यम। दूषित जल और एक घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच आर। थर्ड हमारा क्या है? देखिए पहला क्या था? प्रकाश जिन माध्यमों से पूरी तरह गुजर सकता है, पारदर्शी माध्यम। प्रकाश का कुछ आंशिक भाग गुजर सकता है, पारभाषक माध्यम। तीसरा आता है कि प्रकाश का कुछ भी भाग यानी कि प्रकाश पूरी तरह से एक माध्यम से नहीं गुजर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। थर्ड, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम।
ओपेक मीडियम क्या है? प्रकाश, प्रकाश का वह माध्यम, प्रकाश का वह माध्यम जिससे प्रकाश का, जिससे प्रकाश का भाग नहीं गुजर सकता है, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। अपारदर्शी माध्यम कहते, जैसे अपारदर्शी माध्यम के एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे लकड़ी, अगर आप लकड़ी के किसी गेट पे एक तरफ खड़े होकर टॉर्च लगाएंगे तो दूसरी तरफ प्रकाश का कोई भी भाग पास नहीं होगा। लोहा आदि आदि। तो आज हमने क्या सीखा? लाइट, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण और प्रकाशिक माध्यम। तो आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस यानी जो भी पढ़ाया गया है उस पूरे का साथ के साथ आप पर डे की वीडियो को देख करके, पर डे का लेक्चर देख के आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, और जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होगी उस पॉइंट को आप हमें मैसेज, कॉल, किसी भी माध्यम से बता सकते हैं। तो कल की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हम लोग प्रकाश किरण, अगर जिन जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो इन टॉपिक को, इन पॉइंट्स को एक बार रीड करने की कोशिश अवश्य करें, जिससे कि आप और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम, इन 4 चीजों को हम कल सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।